सभी का इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी चुनाव के लिए 27 सीटों पर मतदान जारी है। सीएम योगी समेत कई दिग्गजों ने मतदान कर दिया है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में अब बारी 27 एमएलसी सीट पर चुनाव की है, जिन पर आज मतदान है। इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 58 जिलों की 749 बूथों और केंद्रों पर होगी। तो आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वोट डाला है, वहीं सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में वोट किया है। तो तमाम वीआईपी जिन्होंने वोट डाला है, केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में मतदान किया और ब्रिजेश पाठक ने लखनऊ में मतदान किया। तो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट दिया है। तो आज तमाम जो वीआईपी नेता है उन्होंने आज वोट दिया है। सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में वोट दिया, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज से वोट दिया है और ब्रिजेश पाठक ने लखनऊ में मतदान किया है। तो आपको बता दें कि 27 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे। सुबह 8 बजे से ही मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी सपा में कांटे और सीधी टक्कर है और 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। लगातार जारी है और आपको बताते हैं कि एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार सुबह से ही जारी है। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। 27 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी सपा में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने वोट डाल दिए हैं। तमाम जो वीआईपी नेता है अलग अलग जगहों से उन्होंने वोट डाला है और आपको बता दें कि शामली में अब तक 10 बजे तक 20.14% का मतदान हुआ। बहराइच में 18% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 14.66% मतदान हुआ है 10 बजे तक। ये आंकड़े आपको 10 बजे तक के बता रहे हैं, जहां पर बिजनौर में 10 बजे तक 25% मतदान हुआ और बाराबंकी में सुबह 10 बजे तक 17.39% मतदान हुआ है। चंदौली में सुबह 10 बजे तक 20.29% मतदान हुआ और ऐसे में आपको बता दें कि 36 का आंकड़ा है, लेकिन 27 पर लड़ाई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। तो यूपी विधान परिषद चुनाव में भाजपा कहां से निर्विरोध जीत रही है। बदायूं से वागीश पाठक ने जीत दर्ज की है। हरदोई से अशोक अग्रवाल, खीरी से अनूप गुप्ता, मिर्जापुर सोनभद्र श्याम नारायण सिंह, बांदा हमीरपुर जितेंद्र सिंह सेंगर निर्विरोध जीते हैं और अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह जीते। बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी जीते हैं और बुलंदशहर में नरेंद्र भाटी, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह जीते हैं। तो आपको बता दें कि 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। बाकी की जो 27 सीटें उनमें से 25 सीटों पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर है, सीधी लड़ाई है, क्योंकि 2 अन्य सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो ऐसे में यूपी विधान परिषद चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की है 9 सीटों पर। वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका मैं रुख करूंगी। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि
आसान शब्दों में आम जनता को एमएलसी चुनाव आम चुनावों में से कैसे अलग है, ये समझाएं। ये देखो, आम चुनाव में जनता जहां तक मुझे लगता है कि निर्णय लेती है और माहौल के हिसाब से वोट करती है। जनता के लिए क्या किया सरकार ने या उस पार्टी ने, उसके आधार पर वोटिंग होती है। लेकिन जहां एमएलसी का चुनाव होता है, मुझे लगता है कि एमएलसी रहा और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा, ऐसे जो चुनाव होते हैं वो सरकार के चुनाव होते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात रही तो कई दशकों से आप देखिए कि सरकार ने डंडे के बल पर, जैसे जिला पंचायत का आपने चुनाव देखा होगा, ब्लॉक का चुनाव देखा होगा अधिकतर, तो ऐसे चुनाव होते हैं वो लगभग सरकार के पक्ष में ही चुनाव जाते हैं। क्योंकि जो लोग वोटिंग करते हैं उनको पता है कि सरकार से उनको क्या चाहिए, सरकार से उनको क्या अपेक्षाएं हैं। और अधिकतर जैसे आप देखोगे कि 27 सीटों पर 293 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं और लगभग 451 सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो आप देख सकते हैं घेराबंदी के आधार पर भी आप देखी जाए, खैर ये निर्णय सब चुनाव आयोग का होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार के कुछ आला अफसर या सरकार के निर्देश पर ऐसी रणनीति तैयार की जाती है कि अधिक से अधिक वोट जीतने की गुंजाइश सरकार के पक्ष में हो। जी बिल्कुल सुनील जी, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। वहीं सुभाष त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुभाष जी, क्योंकि जिस लहर से विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी जीती है, क्या लगता है क्या इसी लहर के साथ ही एमएलसी चुनाव भी बीजेपी जीत सकती है? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि ये जो लहर चल रही है उसका प्रभाव विधान परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है सीधा। और वैसे ही सभी लोग ये जानते हैं, मैंने 35-40 साल देखा कि ये सत्ता इसकी होती है, उसी का चुनाव होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा इस क्षेत्र में रहा। विधानसभा के चुनावों में तो तमाम बातें आ रही थी, देखने में तमाम चीजें लग रही थी। और दूसरी बात एक और है मैडम कि ये जो लाभार्थी योजना चली, इसका गांव तक व्यापक प्रभाव है। तो प्रधान जी भी वही देख रहे हैं, बीडीसी के मेंबर्स भी वही देख रहे हैं, वो सब चाह रहे हैं कि ये विधान परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले और गांव और गली का विकास हो। ये एक होड़ अब मची हुई है इस विधानसभा के चुनाव के बाद। और ये तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का था, अब भारतीय जनता पार्टी का हो गया, दोनों का है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा लोगों ने अपना प्रबंधन किया है और जिसका प्रबंधन अच्छा होगा वही जीतेगा। वैसे विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, ऐसे ही यहाँ सब दिख रहा है। बिल्कुल सुभाष जी, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वही मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 27 सीटों पर चुनाव है और अगर ऐसे में 27 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो परिषद में, विधान परिषद में जो गणित है वो कैसा रहने वाला है, उसको कैसे समझा जाए? बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल 36 सीटों को चुनाव में 9 निर्विरोध चुना जाना और 27 पर हम जहां वोटिंग हो रही है, मतदान चल रहा है, परिणाम पूर्व अनुमान पर हम चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा की स्थिति है कि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 के बाद 22 में फिर से रिपीट हुई है और ये एक जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ 37 साल बाद इतिहास बना है। लेकिन विधान परिषद में जब कोई बिल पेश होता था तो वहां भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई का सामना जो करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल होती थी। 12 तारीख के बाद, क्योंकि आने वाले परिणाम या अनुमान के बाद मैं इसलिए कह रहा था, वो जब चुने हुए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, इसमें वोटर कोई आम आदमी नहीं है, इसमें जिला पंचायत, नगर परिषद और अभी आप देखिए तत्काल में जो विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसका पूरा असर इस चुनाव में आपको दिखेगा और परिणाम में भी दिखेगा। रही बात आरोप प्रत्यारोपों की बात कर लें तो 2010 में जब मायावती सरकार थी तब भी 36 में 24 सीटें उनके पास आई थी। 2016 में अखिलेश यादव सरकार में 36 में 31 सीटें आई थी और सबसे ज्यादा विवाद हुआ था क्रॉस वोटिंग को लेकर। तो क्रॉस वोटिंग जो होती है, स्थानीय स्तर पर जो प्रत्याशी होते हैं उनका धन बल, बाव बल, उनका प्रबंध तंत्र बहुत कुछ काम करता है। लेकिन अनुमान ये लगा सकते हैं या ये कह सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 12 तारीख को जब परिणाम आएगा तो 13 तारीख से
दोनों सदनों में, विधानसभा में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है ही है, विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में हो जाएगी, सीटों की संख्या उनकी अधिक होगी, इसलिए जो भी बिल वो ले आएंगे उनको पास कराने में बहुत आसानी होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कटे। हाँ, जी। टक्कर की बात ये कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव में रही हो, चाहे विधानसभा के चुनाव में रही है, तो अगर कहीं लड़ाई की बात कर ले, कहीं प्रतिद्वंदिता की बात कर ले, या भारतीय जनता पार्टी के 27 प्रत्याशियों के सामने अगर कहीं कोई लड़ भी रहा है, तो सिर्फ अखिलेश के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाली है। 36 में 9 जीत चुके हैं, 27 में 20-22 सीटें आराम से भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, हो सकता 25 में मिल जाए। जी बिल्कुल। मनोज जी बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वही हमारे संवाददाता सुशील कुमार गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, फिलहाल तक के अगर मतगणना की बात की जाए तो कितने प्रतिशत की वोटिंग हो चुकी है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, अलग अलग बूथों की अलग अलग वोट प्रतिशत है। यानी अगर जिस जगह हम वीआईपी बूथ की बात करें तो यहाँ पे 200 जो है वोटर हैं। यहाँ पे 75% जो है तकरीबन 1 घंटा पहले ही वोटिंग हो चुकी थी, और वहाँ पे माना जा रहा है कि बस 1 से 2 घंटे में 100% जो है वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये वीआईपी बूथ है। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने जो है सुबह 8:कुछ पर जो है अपने मत का प्रयोग किया था। और साथ ही यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं गोरखपुर के, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या फिर अन्य जो आसपास की जो पब्लिक हो, उन्होंने वोट करके जो है अपने दायित्व का निर्वहन किया। और साथ ही जो यहाँ पे वोट करने जो महिलाएं आई थी, उनसे भी हमने जब बात की तो उनका कहना था कि हम बहुत खुश हैं, चूंकि हम जिस जगह अपने वोट का प्रयोग करने आए हैं वहां पे खुद योगी आदित्यनाथ ने भी जो है अपने मत का प्रयोग किया है। और जिस तरीके से लगातार विकास और महिलाओं को लेकर के सरकारें सोच रही हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के काम को लेकर के वो सराह रही हैं, और इसी के लेकर के विकास को लेकर के वो वोट भी करने आई थी। चूंकि गोरखपुर में जो है तकरीबन जो है 5454 जो है आसपास मतदाता हैं, जिसमें से गोरखपुर में तो है 21 बूथ बनाए गए और तकरीबन महाराजगंज में 12 बूथ बनाए गए। इसी तरीके से तमाम अलग अलग बूथों पर जो है जो मतदाता है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और सुबह 8 बजे से जो मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम 4 बजे तक चलेगी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सुशील बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वही सपा के राष्ट्रीय सचिव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी के निर्वाचित हो चुके हैं। कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो समाजवादी पार्टी सभी जीते। अखिलेश जी कह रहे थे सीरियल किलर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना चाहेंगे सर इसको? मैं कोई कमेंट नहीं। किस तरीके से देख रहे हैं सर? आज लगातार है सर उन्होंने। हेलो, आपको क्या लग रहा है? हाँ सर, आप बताइए सर। हरीश यादव सर आपके यहाँ से कैंडिडेट है, क्या कहना चाहेंगे सर? हरीश यादव जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वही संवाददाता सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय सचिव को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि अगर कोई धांधली नहीं होती है चुनाव में तो निश्चित तौर पर सपा हर सीट पे जीत दर्ज करेगी। क्या कुछ मायने निकाला जाए उनके इन बातों का? देखिए, जायज तौर से चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, या फिर अन्य चुनाव हो, या फिर एमएलसी हो, जब जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारते हैं या इस तरह के जो अन्य पार्टियों के लोग हारते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं कि धांधली हुई है या फिर ईवीएम में गड़बड़ी है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन जनता जो जनार्दन है वो अपने मत का पूरी तरीके से सही तरीके से प्रयोग कर रही है। और एमएलसी चुनाव में भी जिस तरीके से आम जनता जिससे जब हमने बात की तो वो वोट दे करके बाहर आए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो महिलाओं की बात कर रहा है, जो विकास की बात कर रहा है, तो वो उनके साथ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अभी रविकिशन ने भी कहा था कि ये जो चुनाव है और जो तमाम अन्य चुनाव है, जनता जनार्दन पूरी तरीके से विश्वास पर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। और ऐसे में ये कहना कि धांधली है या फिर धांधली न हो तो निष्पक्ष रूप से चुनाव जीतेंगे, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। और चूंकि अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे रजनीश यादव, उनसे भी बात की गई तो वो पूरी तरीके से दावा कर रहे थे कि हम जो है पूर्ण बहुमत से जो है इस बार विधानसभा परिषद में जो है अपने प्रत्याशी लेकर के पहुंचेंगे, चूंकि पूरी तरीके से जनता उनके साथ है और जनता उन्हें समर्थन दे रही है। यही बात विधानसभा चुनाव में भी कही जा रही थी, लेकिन इससे उलट ही जो है परिणाम सामने आए थे। तो ऐसे में एमएलसी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो अपने अपने जो दावे कर रहे हैं, वो दावे की जो बात है वो कुछ ही दिनों में तय हो जाएगी। ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि ये कहा जाता है कि जो एमएलसी चुनाव है वो सत्ता का चुनाव होता है,
और कहीं ना कहीं जी। उसका थोड़ा सा रसूख जरूर नजर आता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो चीज बसा हुआ है, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, वो अपने ही पार्टी के लोगों को बिल्कुल। वोट देंगे, ये जायज सी बात है। इसी तरीके के तमाम ऐसे कंडीशन रहते हैं जिसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि जिसकी भी सत्ता रहती है उसके प्रत्याशी सबसे ज्यादा जीतते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस विश्वास है कि वो हमारे प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से विधान परिषद में जाएंगे जीत करके। तो वहीं समाजवादी पार्टी के भी जी। जो प्रत्याशी है उन्हें भी इस बात का जो है दम रख रहे हैं कि हम जीत करके जो है बिल्कुल सुशील, विधान क्योंकि परिषद 12 में अप्रैल का जाएंगे इंतजार और करना जनता पड़ेगा और उनके देखना पड़ेगा कौन सी पार्टी जीत दर्ज करते हैं और कौन सी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी और सुभाष जी, आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।